क्वेश्चन नंबर 23। प्यारे बच्चों, इसमें हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो सबसे पहले बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमें बोला गया है एक आर त्रिज्या का गोला है, तो हम लोग जो है एक आर त्रिज्या का गोला बना लेते हैं। आप लोग भी जो है मेरे साथ साथ में बना लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक आर त्रिज्या का गोला बनाइए। तो देखिए बहुत ही ध्यान से आप लोग बनाएंगे। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। विदाउट डायग्राम के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। ओके प्यारे बच्चों, आप लोगों ने फुटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि देखें जो गोलाकार आकृति के होते हैं। तो मान लेता हूं मेरे पास ये एक आर त्रिज्या का कोई फुटबॉल या वॉलीबॉल है जो गोलाकार है, यानी वो गोल है। तो उस वॉलीबॉल या फुटबॉल की हाइट आप कैसे नापेंगे? तो देखिए बच्चों, जिस साइड से आप हवा डालते हैं उस साइड अंगुली रख लीजिए और नीचे अंगुली रख लीजिए। मान लीजिए मैं यहां से हवा डालता हूं किसी वॉलीबॉल में, तो यहां से यहां तक का जो है ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसकी जो है हाइट हो जाएगी। और वॉलीबॉल की जो हाइट है वो उसके व्यास के बराबर होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये जो वॉलीबॉल है जो गोलाकार है ये इसकी केंद्र है, ठीक है। तो इसकी हाइट बना रहा हूं मैं पहले। तो ये मैंने इसकी बना दी हाइट, ठीक है। एक आकृति में और बना रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहीं पे आप लोगों को समझाने के लिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है इसलिए समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एक आकृति में एज इट इज एक गोला और बना रहा हूं। उसका रीजन भी बताऊंगा, आप लोगों को भी बनाना है अपने नोट्स में। आप एग्जाम में जो है जो आवश्यक हो वो कर सकते हैं, लेकिन नोट्स में सभी चीजें डालें। ये सेम डिजाइन का दूसरा मान लेते हैं, ये सेम डिजाइन के दो फुटबॉल है, यानी इनकी आकृति सेम है। तो इसकी भी जो है हाइट, इस वॉलीबॉल की जो हाइट है वो भी कितनी है, आर है। और वॉलीबॉल की जो हाइट है, कैसे, यहां से हवा डालते तो यहां उंगली रख लिए और उसके सीधे में यहां, तो ये क्या हो गया, वॉलीबॉल कैसा होता है, गोलाकार। तो ये वॉलीबॉल का केंद्र, तो ये क्या हो गई उसकी हाइट। और केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास। तो इसकी हाइट किसके बराबर होगी, व्यास। तो इस केंद्र को आप नाम दे दीजिए ओ, यहां पॉइंट दे दीजिए ए और यहां पॉइंट दे दीजिए बी। देखिए प्यारे बच्चों, ये ओ ए जो है वो आपका होगा आर। तो यहां लिख रहा हूं, दिया है गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या इसको नाम दीजिए ओ और ये ए, इसको नाम दे दीजिए बी। तो लिख दीजिए ओ ए इज इक्वल्स टू आर, और ये आर क्या होगा, अक्षर। आर क्या होगा प्यारे बच्चों, अक्षर होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बगल में लिख देता हूं। ये जो अपना गोला है ये कटना नहीं चाहिए। ये आर जो है वो अक्षर की तरह व्यवहार में आएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है इन क्वेश्चन में कि जो इकाई हमें दे रखी है उसको हमें कांस्टेंट की तरह यानी अक्षर की तरह व्यवहार में लाना, और जो हमारे द्वारा अज्यूम की जाती है, मानी जाती है, उनको चर की तरह। तो गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, विशालतम का मतलब उच्चतम आयतन, आयतन को क्या करना है, उच्चतम। तो जो आयतन की इकाइयां होंगी उन्हें हमें चर की तरह इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर आपको, इस गोले के अंदर आपको एक शंकु बनाना है। क्या बनाना है,
शंकु। ये डायग्राम मैंने यहाँ क्यों बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि इसके अंदर आप जो शंकु बनाएं वो केंद्र पे नहीं बना सकते। कहाँ नहीं बना सकते, केंद्र पे। यानी आप ये वाली डिजाइन नहीं बना सकते, और सारी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाली नहीं बना सकते, कारण मैं आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखिए। ये आप ऐसा नहीं मान सकते कि भाई ये इसके अंदर एक शंकु है और उस शंकु का ऐसा शंकु नहीं बना सकते। जो शंकु आपने बनाया उसका केंद्र वही कर लें जो आपके गोले का केंद्र है। कारण कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये जो शंकु का जो आधार है, जिसको मैं नामकरण कर दूं, यहां मैं पॉइंट कर दूं सी और यहां पॉइंट कर दूं डी, तो जो शंकु आपने बनाया उसका जो आधार है, जो वर्ताकार होता है, तो उसकी त्रिज्या वही हो जाएगी। उसकी त्रिज्या क्या हो गई, ओसी, और ओसी किसकी त्रिज्या हो गई, ओसी गोले की भी त्रिज्या हो गई और शंकु की भी हो गई। तो ये तो जो कैपिटल आर ही होगी। दूसरी बात, ओ ए जो है वो आपकी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ओ ए क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो इस डायग्राम में देखिए ओ ए बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर, और जो क्या है, अचर है। क्या है, अचर, कांस्टेंट है। ठीक है, जो आपको पहले से ऑलरेडी क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो भाई आप बोले सर हम एज्यूम कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम लोग जो है इस शंकु के आधार की त्रिज्या आर मान लेंगे और ऊंचाई एच मान लेंगे, मान लीजिए, भले ही मान लीजिए, लेकिन वो इस स्थिति के अनुसार ये जो है एच भी किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, और ये आर भी किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर। यानी ये दोनों ही राशियां आपकी बन जाएंगी अचर। ये स्थिति आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आप स्थिति नहीं बना सकते। ठीक है, ये स्थिति नहीं बना सकते, इसके अन्यतर आप कहीं बना लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको आयतन को क्या करना है, आयतन को अधिकतम करना है। कंसेप्ट देखिए, तो आप क्या लिखेंगे, माना आयतन V, तो आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि आपका जो है शंकु, उसका जो त्रिज्या है वो भी गोले की त्रिज्या के बराबर हो गया, तो यहां से V बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, हाँ है ना। दूसरी बात, ये जो शंकु की ऊंचाई है ये भी किसके बराबर हो गई, ये ओ ए, शंकु की जो ऊंचाई है कौन सी, ओ ए, शंकु की त्रिज्या ओ सी, और वही किसकी त्रिज्या हो गई, वही यहां से देखिए यहां तक ये किसकी त्रिज्या हो गई, गोले की। तो ये दोनों ही फाइनली क्या बनेगा, देखिए V बराबर पाई आर क्यूब। और जब आप इसका अवकलज करेंगे तो जीरो आ जाएगा। क्रांतिक बिंदु भाई कैसे निकालेंगे, ओके, ये बात समझना बहुत जरूरी है, यही मेन कंसेप्ट है। तो ये स्थिति आप डिजाइन नहीं कर सकते। तो बोले सर हम क्या करें, तो आते हैं मुद्दे पे। ये आपका एक वॉलीबॉल या फुटबॉल नुमा गोला है जिसकी रेडियस हमें ओ ए बराबर आर गिवन है। तो गोले की जो त्रिज्या वो केंद्र से गोले की परिधि तक की दूरी होगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक ऐसा शंकु बनाना है जिसका आयतन क्या हो, महत्तम हो। तो आप बहुत से शंकु बना सकते हैं, यहां ऐसे डिजाइन करके देखिए। तो मैं एक आपके सामने बना देता हूं, इस जो गोले का केंद्र है उसको छोड़ते हुए, रीजन आपको बता ही दिया, तो मैं यहां ऐसे बना देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाना। यहां तक क्लियर। यानी मैंने इसके अंतर्गत एक शंकु बना दिया, नामकरण कर लीजिए, इसको बिंदु आप दे दीजिए C और D।
अब ये जो शंकु है उसमें विमाएं मानिए माना शंकु की ऊंचाई, देखिए डायग्राम देखिए, शंकु की ऊंचाई, तो यहां पे एक पॉइंट दीजिए आप, पहले तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ई, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई कौन सी होगी, ई से लेके ए ई, ए इजिकल्स टू एच मान लिया हमने। अब शंकु का जो आधार है ये कैसा होता है, वृत्ताकार, तो त्रिज्या खींचिए, ये खींच दिया आपने त्रिज्या, और यहां पे लिखिए माना, और ये किसकी तरह इस्तेमाल होगी, चर की तरह, क्योंकि आपने अज्यूम किया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कौन सी है, इसी, तो इसी इजिकल्स टू आर, और वो किसकी तरह इस्तेमाल करना है, चर की तरह उसको। यहां तक प्यारे बच्चों स्थितियां आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ए ई, ये शंकु की ऊंचाई है स्मॉल एच, ई सी ये क्या है आपका त्रिज्या, तो ये कोण आपको पता होना चाहिए कितना डिग्री है, आप कहेंगे सर 90 डिग्री, यहां तक कोई दिक्कत। जो शंकु का आधार है, जो वर्ताकार है, उसका केंद्र क्या है, शंकु के आधार कैसा होता है वर्ताकार, उसका केंद्र क्या है, ई है, यहां तक कोई समस्या नहीं। आगे हमें क्या करना है, गोले के अंदर महत्तम आयतन वाला क्या बनाना है, शंकु बनाना है, तो लिखिए माना शंकु का आयतन V है, क्या है प्यारे बच्चों, V है, तो देन हम लोग आगे इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। अब आयतन अगर हम लोगों ने इसका V एज्यूम कर लिया तो लिखिए, इसलिए V इजिकल्स टू शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो आयतन आपका है स्टूडेंट, ये जो आपका आयतन बना है ये कितने चर में है, 2 चर में, हमें इसका अवकलन करने के लिए इसे सिंगल चर में बनाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर सिंगल चर में कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन में दिए गए लिंक यानी संबंध का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में रेंडमली देखने पे कोई संबंध आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे तो देखिए, अगर मैं इस O को C से मिला दूं तो देखिए, अगर O को बिंदु O को यानी गोले के केंद्र को यहां मिला दूं C पर, तो OC क्या होगा, ये गोले का केंद्र है और C पे गोले की परिधि है, तो OC जो है गोले की त्रिज्या हो गई, जो कितनी है, कैपिटल R। तो लिखिए, और ये त्रिभुज कैसा बना, OCR कैसा है, समकोण त्रिभुज, तो लिखिए समकोण त्रिभुज OCE से, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री के सामने कर्ण, और समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो लगाइए, इसलिए OC स्क्वायर इज इक्वल टू EC का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। अब देखिए OCR है, EC, और यहां लिखिए चूंकि OC इज इक्वल टू कैपिटल R, बात करते हैं EC की, किसकी, EC, ये EC जो है ये शंकु के आधार की त्रिज्या है, जिसे आपने
स्मॉल आर माना है। अब बात करते हैं ओ ई की। ओ ई की तो देखिए ओ ई कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। ए ई क्या है, जहां देखिए ए ई आपका जो है शंकु का ऊंचाई है। अगर शंकु की ऊंचाई में से मैं ये ओ ए गोले की त्रिज्या घटा दूं तो मेरे पास ओ ई आ जाएगा। तो ये हो गया एच माइनस आर। वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। इसलिए कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इसकी जगह ये डाल दीजिए तो एच माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एच कैपिटल आर। ओके, देखिए ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए जो है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच आर इजिकल टू कितना हो गया भाई, 0 हो गया। यही हमारा इक्वेशन समकोण त्रिभुज जो है ओ सी ई इससे बन के आया। तो इससे आर स्क्वायर की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो आर स्क्वायर इजिकल टू 2 एच कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर। ओके, इस मान को हम जो है इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2 और यहां लिखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें पुट करेंगे तो देखिए v इजिकस टू 1/3 पाई आर स्क्वायर के स्थान पे ये रखिए मल्टीप्लाई में 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई h। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v बराबर 1/3 या इसको अंदर गुना कर दें 1/3 पाई को तो ये हो गया 2/3 पाई कैपिटल आर मल्टीप्लाई एच माइनस 1/3 पाई और ये h यहां और मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बन जाएगा एच स्क्वायर और ये हो जाएगा एच क्यूब। फिर से देख लीजिए 1/3 पाई है बाहर तो इसको अंदर गुना करेंगे तो ये 2/3 पाई ये h और ये h मल्टीप्लाई होके एच स्क्वायर और ये r कांस्टेंट है तो इसको पहले लिख दिया 1/3 पाई एच स्क्वायर और h गुना होके एच क्यूब। इसको आप समीकरण दे दीजिए 3, ठीक है। और यहां लिखिए समीकरण 3 का h के सापेक्ष अवकलन से। अब हम अवकलन इसलिए कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो पूरा का पूरा एक चर में बन चुका है यानी h में r कांस्टेंट है तो ये अपना हो जाएगा dv अपॉन dh 2/3 पाई r और h स्क्वायर का हो जाएगा 2h 1/3 पाई और h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं dv अपॉन dh इजिकल्स टू 2 दूनी 4 तो 4/3 पाई r मल्टीप्लाई में h 3 से 3 कट गया तो पाई एच स्क्वायर और इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप 4। अब हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, क्रांतिक बिंदु। क्या निकालना है तो क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो लिखिए क्रांतिक
मान। कौन सा मान? क्रांतिक मान निकालने के लिए जो फलन का अवकलज है इसको किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के। तो पुट कर दीजिए 4/3 पाई कैपिटल आर मल्टीप्लाई में एच माइनस पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए नया स्लाइड लेते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे किस प्रकार से सोल्व होगा। ये जो है 4/3 पाई मल्टीप्लाई में कैपिटल आर स्मॉल एच, इसको उस साइड ले जाइए पाई एच स्क्वायर। ओके, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, या एक काम कर लेते हैं, यहीं से स्टूडेंट हम लोग जो है एच कॉमन ले लीजिए इसमें से। पाई इसमें कॉमन आ रहा है, पाई एच कॉमन ले लीजिए। तो 4/3 पाई आउटसाइड आ गया, एच आउटसाइड आ गया, तो आर माइनस एच इज इक्वल टू 0। यहां से दो फैक्टर आपके बन जाएंगे, या तो पाई मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 0, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये तो आपका अमान्य होगा, कारण ये क्रांतिक बिंदु नहीं हो सकता क्योंकि ऊंचाई 0 हो नहीं सकती ना। ऊंचाई 0 होने का कोई औचित्य ही नहीं है शंकु में। दूसरा जो है 4/3 मल्टीप्लाई आर माइनस एच इज इक्वल टू 0, तो यहां से h बराबर हो गया 4r/3। ये आपकी एक क्रांतिक बिंदु आ गई स्टूडेंट। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो नहीं? तो जो ये आपका जो प्रथम अवकलज था उसका एक बार हम लोग क्या करेंगे, यही तो अपनी प्रथम अवकलज है, इसकी एक बार पुनः अवकलन करेंगे। तो लिखिए प्रथमे अवकलज का पुनः अवकलन करने पर तो प्रथम अवकलज क्या होता है? dv अपॉन डी है, तो इसका एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा d² v अपॉन डी एच स्क्वायर। प्रथम अवकलज यही तो है, इसी को हमने 0 के बराबर रखा है, तो यहीं से देख लीजिए 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और ये h है, इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस पाई और एच स्क्वायर का 2h। फिर से समझ लीजिए 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, h का h के सापेक्ष 1, पाई एज इट इज एच स्क्वायर का h के सापेक्ष 2h। अब बोला सर अभी हमें ये निर्धारण करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यहाँ पे h जो है चर आ रहा है तो उसका वैल्यू यहाँ डालिए। तो यहाँ लिख रहा हूं d² v अपॉन डी एच स्क्वायर। ओके, और h इज इक्वल टू 4r/3, 4/3 पाई r माइनस 2 पाई, और ये h की जगह ये वैल्यू डाल दीजिए, गुना में 4r/3। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो ये हो गया 4/3 पाई r माइनस 8 पाई r/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देन देखिए नेक्स्ट, तो यहां से ये सिंप्लीफाई होगा तो 4/3 पाई r कॉमन आ रहा है, तो यहां कितना 1, और यहां पे कितना बचा भाई -2, तो 4/3
पाई आर, अंदर कितना बचा -1, तो फाइनली आंसर कितनी आ गई -4/3 पाई आर। ठीक है, यानी द्वितीय उकलज ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो लिखिए चूंकि d2v अपॉन dh² इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, इसलिए h इज इक्वल टू 4r/3 पर शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन उच्चतम है, तम में है, कैसा है, उच्चतम है। यानी जब h जो है आपकी ये होगी तो शंकु का आयतन उच्चतम होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पहले तो अंतर्गत विशालतम शंकु, तो शंकु जो है विशालतम होगा, ये प्रूव करना था, कर दिया। अब हमें बोला कि शंकु का आयतन गोले का आयतन का 8/27 है। एक एडिशनल क्वेश्चन है हो रहा है, वो बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं। स्टूडेंट ये जो एडिशनल क्वेश्चन है ये काफी इजी तरीके से सोल्व आउट हो जाएंगे। हमें क्या करना है, जो हमने सोल्व किया है उसी में से इक्वेशंस को ध्यानपूर्वक देख के उन्हीं का यूज करना है। तो ये इक्वेशन नंबर जो 3 है इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। इक्वेशन नंबर 3 में मैं इस 4th का वैल्यू h का वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा समीकरण 3 में h का मान रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर 2/3 पाई कैपिटल R, h की जगह मैं रखूंगा 4r/3 उसका होल स्क्वायर माइनस 1/3 पाई 4r/3 उसका क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2/3 पाई r गुना 4 का वर्ग 16, 3 का 9, r कैपिटल R का r², 1/3 पाई 4 की घात 3, 16 16 16, 4 को 3 पर गुना कीजिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो गुना 3 की घात 3, 9 9 3 27, और r का क्यूब कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। इसको जमाते हैं थोड़ा, और जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। आपको कितना गुना सिद्ध करना है वो देखिए, 8/27, तो यहां से पहले तो 9 3 27 हो रहा है नीचे, ये सानो, तो पहले तो 8 कॉमन लीजिए ऊपर से, और 1 लीजिए 27, इतना कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो 16 दूनी 32, 8 कॉमन ले लिया तो नीचे बच गया 4, 9 3 27, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा भाई इसमें, तो पाई R क्यूब, 27 बाहर आ गया, ओके, तो नीचे बच गया 3, 8 20 64, तो 8 बच गया, पाई बच गया, और R क्यूब, पाई R क्यूब। ठीक है, ये आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां कर देता हूं स्टूडेंट इसको मैं, v बराबर 8/27, और मैं कॉमन पाई R क्यूब इसको बाहर निकाल रहा हूं, तो अंदर देखिए मेरे पास क्या बच रहा है, 4 माइनस 8/3, तो v बराबर 8/27 पाई R क्यूब, लघुत्तम बनाए 3, तो यहां इसके नीचे कितना 1, तो ये कितना 12 माइनस 8। ठीक है,
सिंप्लीफाई किए तो v बराबर 8/27 पाई आर क्यूब, कितना बचा 4/3। यहां तक आपको कोई समस्या है तो बताइए। अब देखिए थोड़ा इसको जमा के लिखिए आप लोग। इसको जमा के कैसे लिखेंगे, v बराबर 8/27 गुना 4/3 पाई मल्टीप्लाई कैपिटल आर क्यूब। अब आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो है v जो है किसका आयतन माना, आप लोगों ने v शंकु का आयतन माना, कैपिटल आर किसकी त्रिज्या थी, गोले की। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये v किसका आयतन है, शंकु का। तो लिखिए शंकु का आयतन, v किसका आयतन है, शंकु का आयतन, बराबर 8/27 और ये जो है 4/3 पाई आर क्यूब किसका हो गया, गोले का आयतन। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चन काफी बड़े हैं लेकिन काफी इजी हैं। अगर आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से देखा है और अच्छी प्रैक्टिस की है, देन क्वेश्चंस इजीली बनते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें।